आज की इस वीडियो में हम लोग एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव सेल एड्रेस के डिफरेंसेस को समझेंगे और इस डेटाबेस में हम उसका इस्तेमाल करके भी देखेंगे। तो चलिए, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में एक टास्क दिया था कि ये हमारा एक प्रोडक्ट है, एक नहीं एक्चुअली यहाँ पे 4 प्रोडक्ट्स हैं जिनके प्राइसेस ये सब हैं और अगर इतने इतने क्वांटिटी होता है सेल तो हमको यहाँ पे इसका अमाउंट हमको चाहिए था। आम तौर पे इसको लोग कैसे निकालते हैं, तो आम तौर पे निकालने के लिए आप लोग क्या करते हैं कि इक्वल टू का साइन देते हैं, इसका सेल एड्रेस जो कि यहाँ पे B3 है और यहाँ एक मल्टीप्लिकेशन का साइन देते हैं, फिर इसका सेल एड्रेस जो कि यहाँ पर B7 है। जैसे ही आप इंटर की प्रेस करते हैं, नो डाउट इसका रिजल्ट आ जाता है, सही आ जाता है। बट अगर हम इसको राइट साइड की ओर क्लिक एंड ड्रैग करते हैं तब तो रिजल्ट सही है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन जैसे ही हम इसको डाउनवर्ड क्लिक एंड ड्रैग कर रहे हैं तो इसमें रिजल्ट में प्रॉब्लम आता है और ये कुछ अनएक्सपेक्टेड हमारे सामने रिजल्ट्स आते हैं। ऐसा क्यों हुआ, चलिए इसको समझेंगे और हम इसको सही भी करेंगे। ध्यान से अगर आप देखें तो जब आप इस पर डबल क्लिक करते हैं, ये B3 इंटू B7 है। यहाँ अगर आप देखें तो C3 इंटू C7 है। यहाँ अगर आप देखें तो D3 इंटू D7 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ B था अगले में C हो गया और अगले में D हो गया। अगले में इसका मतलब ये है कि ये E हो गया होगा, बिल्कुल। लेकिन 3 और 7 यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। ये क्या किया, जब हम क्लिक एंड ड्रैग किए तो हमने अपने फॉर्मूला में जो सेल एड्रेस दिया था वो वेरिएबल सेल एड्रेस था, वो एब्सोल्यूट नहीं होने के कारण ये B अगले में C हो गया, अगले में D हो गया। और नियम से भी देखें तो हमको यहाँ चाहिए था C3 इंटू C7, इसलिए रिजल्ट सही है। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो हमको D चाहिए था तो D सही है। लेकिन जब हम नीचे की ओर देखें तो यहाँ हम पाते हैं कि ऊपर वाले में ये B4 हो गया है, ये B4 हो गया है, जबकि हमको क्या चाहिए था B3। नीचे वाला तो B8 ठीक है, लेकिन ऊपर वाला यहाँ अगर आप देखें रेट चार्ट में तो B4 हो गया है। अगर हम यहाँ देखें तो B5 हो गया है, यहाँ देखें तो B6 हो गया है, यहाँ देखें तो B7 हो गया है। क्यों? क्योंकि सेल एड्रेस जो है वो वेरिएबल है। हम अगर ऐसा यहाँ करते हैं कि इसमें B के पहले डॉलर का साइन, 3 के पहले डॉलर का साइन, B के पहले डॉलर का साइन, 7 के पहले डॉलर का साइन, अगर हम ये लगा दें तो इस टेक्निक को हम लोग एब्सोल्यूट सेल एड्रेसिंग कहते हैं। एब्सोल्यूट सेल एड्रेसिंग, इसमें क्या होता है कि अब आप इसको क्लिक एंड ड्रैग चाहे राइट साइड की ओर कर दीजिए या फिर डाउन साइड की ओर कर दीजिए, ये किसी भी सेल में रिजल्ट को चेंज नहीं कर पाएगा। कारण ये है कि इसका सेल एड्रेस हमेशा कांस्टेंट रह गया, ये चेंज नहीं हुआ। यहाँ पर हम इसको ऐसा करते हैं कि इक्वल टू, हम यहाँ लिखेंगे इसके लिए $3 मल्टीप्लाई बाई B7। इसके लिए बस फॉर्मूला यही होगा, $3 मल्टीप्लाई बाई B7। अब जब हम इसको राइट साइड या डाउन साइड क्लिक एंड ड्रैग करते हैं, आप इसको चेक कर लीजिए, इसका रिजल्ट 100% सही आया होगा। तो एक छोटा सा ट्रिक लगाया हम, 3 में सबसे पहले डॉलर लगा दिए। अब आप अगर ध्यान से देखें तो 3 कभी भी चेंज नहीं हुआ है। आज की इस वीडियो में इतना ही।